नहीं, अभी जो दिख रहा है, जो मीडिया की रिपोर्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो पिक्चर आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग तो सरासर ऐसा कभी हुआ नहीं संसद में, और जो भी हुआ है बड़ा शोभनीय हुआ है। और इसको ये जो केंद्र सरकार है या जो भी मौजूदा सरकार है इस पे ऊपर एक्शन लेना चाहिए, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आज 75 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है कि विपक्ष के लीडर के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, सिर्फ मारपीट, हुड़दंग करना या बदतमीजी करना या एनार्किस्ट की तरह लाठी डंडे लेके तो भाजपा वाले पहुंचे थे। कौन ये कांग्रेस वीडियो शेयर कर रही है। अरे वो तो 10 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं कांग्रेस वाले, अगर वो तो पहले दिन ही गए थे। लाठी डंडा नहीं था। आप भी मीडिया वाले ऐसी बात करते हो। तुमने हम नहीं बता रहे हैं, तो ये हम नहीं बता, लाठी डंडा कहाँ बता रही है। वो नहीं बता रही है। वो झंडे को आप डंडा बताओगे, झंडे में डंडा तो होगा ही। अगर वो बात झंडा, अगर डंडा नजर आ रहा है, लाठी नजर आ रहा है आपको झंडा, तो 10 दिन से तो झंडा लेके वो भी प्रदर्शन कर रहे थे और उनके भी झंडे में डंडा था, तब नहीं झगड़ा हो गया। वीडियो तो शेयर किया गया ना कांग्रेस की तरफ से कि देखिए हम कैसे प्रदर्शन कर रहे हैं और ये भाजपा वाले कैसे गुंडागर्दी। सर तो नहीं फटा मैडम, राहुल गांधी का सर तो नहीं फटा, उनकी किस्मत से बच गया तो अच्छी बात है। अब केस लड़ो जाके। अब जो किसान शहीद हुए थे गाजीपुर बॉर्डर पे, उसका कौन जवाब देगा? राहुल फटा तो गाजीपुर बॉर्डर पे कोई 720 किसान शहीद नहीं हुए थे। सुनिए, उनकी भी रिपोर्ट्स आ गई है, उनकी भी रिपोर्ट्स आ गई है कि वो जितने भी थे पहले से, वो 720 क्या बता दो, वो पंजाब में मरे, अपने घर में मरे हैं, वो घर पे मरे, सरकार ने थोड़ी बुलाया था। और वो कहाँ के किसान है? सिर्फ पंजाब के किसान है और दुनिया के किसान और पूरे देश के। मुद्दे पे रहिए। राहुल गांधी भैया ने कहा है कि राहुल गांधी की सिर्फ छवि खराब करने की कोशिश की गई है। ये बताइए, छवि ठीक है, क्यों ऐसे कि युवा नेता के साथ? मैंने मान लिया भाजपा वाले गंदे हैं या पार्टी वाले सारे गंदे हैं, उनकी छवि खराब करना चाहते हैं, तो हुड़दंग करने के लिए, उल्टा सीधा बोलने के लिए, बच्चों जैसी हरकत करने के लिए या एक्टिविटी करने के लिए भाजपा कहती है। भाजपा कहती है कि ऐसे हरकत कीजिए। अब इसमें जवाब दीजिए। भाजपा कहती नहीं, भाजपा बिना कुछ कहे ना सब कुछ कर देती है। नागालैंड की महिला सांसद थी, उनसे बदतमीजी हुई, उन्होंने संसद में कहा, तो आपको उसमें भी लगता है कि वो झूठ बोल रही हैं? जो जहाँ पे राहुल गांधी गलत है उसका हम समर्थन नहीं करने के, लेकिन जहाँ राहुल गांधी सही है उसका पूरा समर्थन। वो सही बोल रही हैं? इस चीज में सही है कि को माफी मांगनी चाहिए महिला सांसद से? मांगनी चाहिए, मैं खुद कह रहा हूँ इस चीज को। मांगेंगे वो तो वो बताएंगे ना। तुम क्यों आप उनके हिसाब से यहाँ बोल रहे हैं, तो आप बताएं। मैं तो अपील कर सकता हूँ, मांगेंगे तो शाह जी को माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी से माफी मांगनी चाहिए। किस बात के लिए? गृह मंत्री बैठा हुआ बन के, ठीक है, किस तरह आप एक पूरे साहब से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी के लिए थोड़ी कुछ बोले हैं जो उनसे माफी के लिए क्यों नहीं बोला? उससे क्यों नहीं बोला कि आलू में से सोना निकल जाएगा, चिड़ी निकल जाएगी? कहाँ से निकल जाएगी? कहाँ से निकल जाएगी? ठीक है, तुम एक मिनट अंकल इधर आइए। बोल रहे हैं नहीं चाहिए राहुल, बोल रहे हैं अमित शाह जी को राहुल गांधी से माफी मांगनी। नहीं, राहुल गांधी को अमित शाह से माफी मांगना चाहिए। किस बात के लिए? क्योंकि टी शर्ट पहन के नहीं दिखा रहा था, वो इसलिए माफी मांगनी चाहिए कि राहुल विपक्ष का नेता आज पहली बार बना है। इसके पहले भाजपा 75 सालों से अगर 10 साल निकाल दें, अटल जी थे, अडवाणी जी थे और बहुत सारे नेता थे। जिस तरीके से विपक्ष की भूमिका उन नेताओं ने निभाई है, जो आदर्श भूमिका थी, आज तक कभी ऐसा एलिगेशंस नहीं लगा पाई। लेकिन पब्लिक यही उम्मीद करती है कि उसको बोल रहे हैं कि अमित शाह जी को राहुल गांधी से माफी मांगनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ नरेंद्र मोदी ने जो बोला है ना कि अंबेडकर, उन्होंने डंके की चोट पर बोला और मैं कहता हूँ सही बोला है। क्यों? क्योंकि इस देश में अंबेडकर के नाम पे तो राजनीति बहुत कर रहे हैं, पार्टी बहुत चला रहे, पर क्यों भारत के संविधान में आप ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी ने इतने ज्यादा अमेंडमेंट किए, क्यों इनकी सरकारों में भारत रत्न अंबेडकर जी को क्यों नहीं मिला? क्यों संसद में अंबेडकर जी का फोटो नहीं लगा? ये कह रहे हैं ना अंबेडकर की राजनीति कर रहे हैं, अंबेडकर। मैं सुनिए एक सेकंड, अंबेडकर जी को चुनाव हराने वाले को चुनाव हराने वाले को पद्म भूषण देने वाला अगर कोई था तो कांग्रेस की सरकार थी। जिसको अंबेडकर जी जिसने अंबेडकर को हराया उसको पद्म भूषण किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने। और अगर अंबेडकर जी से इतना ही प्यार था तो अंबेडकर जी कहते थे कि इस देश
देश में भारत के संविधान में सर, भारत के संविधान में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं होना चाहिए, तो ये क्यों बना? मैं बताता हूँ, एक सेकंड सुन लीजिए। अंबेडकर जी कहते थे कि भारत के संविधान में 370 नहीं होना चाहिए, कांग्रेस क्यों लाई? भारत के संविधान में वक्फ बोर्ड नहीं होना चाहिए, कांग्रेस क्यों लाई? अंबेडकर जी कहते थे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं होना चाहिए, माइनॉरिटी कमीशन नहीं होना चाहिए, पर कांग्रेस क्यों लाई? कांग्रेस ने हमेशा अंबेडकर की आत्मा को मारा, और अंबेडकर की आत्मा को मार के नेहरू भ्रष्टाचारी आत्मा को कहीं ना कहीं इस देश में जीवित करने की कोशिश की, और उनके अनुयायी बन रहे। अंबेडकर की असली राजनीति अगर किसी ने की, बीजेपी ने की, मैं बताता हूँ कैसे। पूछो पहले, आपका नाम? राहुल त्यागी। चलिए जवाब दीजिए। आपकी विचारधारा दिख रही है ना, आप अंबेडकर जी बोलो ना, आप जिसने देश का संविधान लिखा, पहले उसका सम्मान तो कर लो, तब भाजपा करना ना। आप रतन दे दो ना, वो तो हमारे सम्मान नहीं है। आप, मैं कह रहा हूँ अंबेडकर जी, हम पता कैसे अंबेडकर हम किस लिए बोल रहे? क्योंकि वो हमारे हैं, तुम्हारे जैसे नहीं दिखावे के लिए बोलते कि अंबेडकर जी। अगर आप इतने ही अनुयायी होते ना, तो सरदार पटेल के साथ भी आप अन्याय नहीं करते। अगर आप इतने अनुयायी होते ना, तो सुभाष चंद्र बोस के साथ इतना न्याय नहीं करते। अगर आप इतने अन्यायी होते ना, तो अंबेडकर जी को जो उनका मूलभूत अधिकार था, जहां वो पैदा हुए, वो 5 जगह, वहां का कहीं ना कहीं 70 सालों से पहले वो विकासशील में आ जाना चाहिए था। अगर आप इतने ही न्याय थे ना, तो SC ST समाज, अरे नहीं हुआ है, युवा जागृत ऐसा नहीं होंगे। पूछो, एक मिनट, तुम अंबेडकर जी के संविधान को मानते हो, विचार को मानते हो? डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने अपनी पुस्तक पाकिस्तान और एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया के पेज नंबर 291 में कहा है, जब तक भारत का प्रत्येक मुसलमान पाकिस्तान और जब तक पाकिस्तान का प्रत्येक हिंदू भारत में नहीं आ जाता, तब तक इस विभाजन को नहीं मानेंगे। भेजोगे? हिंदुस्तान अभी हो गया, अब नहीं मानोगे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को? अब नहीं मानोगे? अब नहीं मानोगे तो पार्टीशन क्यों किया था? हिंदुस्तान तो भेज रहे हो ना पाकिस्तान? हिंदुस्तानी है, भेज रहे हो पाकिस्तान? हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तानी है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायी। राहुल गांधी इस्तीफा मांग रहे हैं अमित शाह जी से, सही कर रहे हैं? सही कह रहे हैं, बिल्कुल। क्यों? इसमें जवाब दीजिए। अच्छा, इनके कहने से इस्तीफा दे देंगे? पहले राहुल गांधी जी स्वयं जेल जाएं, उसके बाद इतना ही अगर तुम बाबा साहेब अंबेडकर के विचारों पे चलते हैं ना, तो जैसे तुमने AIM, ये क्या बोलते हैं अपना, एम्स में, नीट में, दुनिया भर की चीज में रिजर्वेशन डाल रखी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामी यूनिवर्सिटी में क्यों भैया रिजर्वेशन नहीं है? देश नहीं बेचा क्या? क्यों नहीं है रिजर्वेशन? अहमदाबाद वाला जो अहमदाबाद वाला है, जो अहमदाबाद वाला है, वो जवाब दीजिए। जो अहमदाबाद वाला एयरपोर्ट था, उसका नाम अडानी एयरलाइंस कैसे कर दिया? देश भेज दोगे आप? वो भी तो बताओ ना, क्यों आपको नहीं पता है? पहले जवाब का सवाल, मतलब सवाल का पहले जवाब तो दीजिए। नहीं देंगे, वो स्क्रिप्ट में नहीं, क्यों नहीं है? सुनता ही नहीं हूँ, ऐसी सोच तो मैं सुनता ही नहीं हूँ, स्क्रिप्ट में है ही सुनता ही नहीं हूँ मैं, स्क्रिप्ट में नहीं। मैं कोई पैसे लेके नहीं बैठा कांग्रेस से। हो गया भाई, समझ गया। बाकी पैसे लेके बैठे हैं। ये तो खाते हैं उनको। बता रहे पैसे लेके आए हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं पैसे लेकर आया नहीं लेकर आया, वो मुझे नहीं पता, पर ये पक्का व्हाट्सएप पढ़ कर आए हैं, ठीक है? अगर ये पढ़कर नहीं आए होते ना, तो सुनिए, जामिया और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में क्यों SC ST समाज को आरक्षण नहीं मिल रहा है? पूरे देश के हर यूनिवर्सिटी में मिलता है, पर इस देश के 1100 यूनिवर्सिटी में जो मुसलमान चलाते हैं, उस पर क्यों नहीं मिलता? ये सवाल का ये जवाब देते। जवाब दीजिए। अंबेडकर जी को मानते तो बताइए, जवाब देंगे? किसको नहीं मिल रहा है बता दो। मैं तो SC ST कम्युनिटी से हूँ भी नहीं। अरे तुम ही तो अंबेडकर जी को जिसने संविधान लिखा उसको तो मान लूंगा ना। विचारों को बताइए ना, जो उनके असली विचारधारा है, जो उनकी मूल विचार है, जो इस देश पर चलना चाहिए, उसको क्यों नहीं मान रहे? मैं कहता हूँ एक विचारधारा मेरी भी है। मैं कह रहा हूँ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो नाम है वो चेंज करके एक बार अंबेडकर रख दो, अपने आप सब सही हो जाएगा। और मैं कहता हूँ पहले भीमराव अंबेडकर को जानने की कोशिश करो। कांग्रेस पार्टी के जो युवराज है ना, कुछ भी बोल देते हैं, बक देते हैं, वो चले जाते हैं, ऐसा नहीं। इस मुद्दे को यही रख देते हैं। दिल्ली के इलेक्शन आने वाले हैं, क्या लग रहा है दिल्ली में किसकी पार्टी बनेगी? आम आदमी पार्टी। क्या विकास दिख रहा है आम आदमी पार्टी का? मैं बता रहा हूँ ना, आप बिके हुए होंगे, मैं नहीं ना, मैं कांग्रेस का बिल्कुल नहीं बिके हैं। आपको कोई बिका हुआ कभी नहीं रहा है। तुम खरीद लो, ये बता दीजिए, ये बता, जैसे तुम्हें खरीदा है। शांत हो जाइए। वो तो चाह के भी नहीं खरीद। दिल्ली में विकास में बताइए, क्या विकास नजर आ रहा आम आदमी पार्टी की तरफ से? दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने सबसे पहली चीज प्राइवेट स्कूल होते हैं, कीमत तो इसकी इतनी है भाई, प्राइवेट स्कूल इतने हैं, उनकी शिक्षा फ्री कर दी। जो खरीद पाएगा, जिस माँ बाप का बच्चा ना अपना, जिस माँ बाप का बच्चा 3-4 हज़ार की फीस देके जाएगा ना, वो 300-400 में अपना पढ़ाई में पढ़ रहा। जय श्री राम, मैं भी दिल से कहता हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, ठीक है?
गिनवाइए, विकास गिनवाइए। बिजली फ्री कर दी, और क्या चाहिए? जो बिजली का बिल एक महीने में अगर एसी चल रहा घर में 30-40 हज़ार का आ रहा, वो 300-400 का आ रहा। मैं अपने बिजली का बिल बताता हूँ। मेरे घर पे, मैं रहता हूँ पोर्च एरिया में, मेरे घर पे ना एसी चल रहा है ना गीजर चल रहा है। गीजर थोड़ी देर चलता है, कितनी देर चलता है? मेरे घर का बिल 7200 रुपए आया है, समझ रहे हो? हमारा लेके आपको दे रहे हैं भाई, वो छोड़ दो तुम। क्यों बढ़ा दिया कमर्शियल का, क्यों बढ़ा दिया? ये कह रहे हैं कि एक सेकंड, ये देखिए मान लीजिए 10 साल में दे तो रही है आम आदमी पार्टी, फ्री बिजली फ्री पानी, बस मैं कह रहा हूँ दिल्ली की जनता को शराब भी दे रही है, पानी भी दे रही है, बिजली भी दे रही है। पंखा चलाओ, गिलास में पानी डालो, शराब की बोतल मिलाओ, पी के सो जाओ, क्योंकि आपके मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं अभी भ्रष्टाचार करने में बिजी हैं। अगर मुख्यमंत्री इतना काम करने में होते ना तो दिल्ली की सड़कें चमचमाती हुई मिलती। लंदन बता के गए थे मुझे, कहीं ना कहीं पेरिस बना दिए हैं। मैम पेरिस नहीं बनाया, पाकिस्तान बना दिया है। ऐसा पाकिस्तान कह रहे हैं कि दिल्ली की दंगे होते रहते हैं। मैम मैं बताता हूँ, जहाँ दंगे होते रहते हैं, जहाँ कौन, अरे मैं कह रहा हूँ जय श्री सुन तो लो, क्या बढ़ गई। वो पीछे भी कहते कांग्रेस ही इनके लिए बोला, जो भाई साहब जा रहे हैं इनके पर दिल्ली में कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने गली गली चमका दिया है, गली गली में सिटी भी कैमरे लगे हैं। मैम एमसीडी भी इनके हाथ में है, ठीक है, दिल्ली की सरकार भी इनके हाथ भी है, पर क्यों यमुना नहीं साफ हो रहा, क्यों वायु पर्यावरण साफ नहीं हो रहा? सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ये राजनीति बदलने आए थे, भीमराव अंबेडकर जी को मानते थे, और ये कांग्रेस जो ये तुम्हारे बड़े मीडिया के कि राहुल गांधी पप्पू बड़ा है छोटा है, तुम एक अच्छे परिवार के हो, ये चीज तुम यहाँ पे आइए ये चीज तुम शो कर अब पहले कैमरा तो ले लीजिए, अकेले में चिल्लाने के फायदे। नहीं, इनकी बात कर। हाँ पहले शांत हो जाइए, गुस्सा पहले शांत हो जाइए। गुस्सा का मैं तो गुस्सा हाँ 2 सेकंड का ब्रेक ले लीजिए, अब आराम से बोलिए अपनी बात। अब ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी का पप्पू ये वो कि हमारा उससे बड़ा है। राहुल गांधी इतने अच्छे हैं, आप बोल भी रहे हैं, तो दिल्ली में कांग्रेस की सरकार क्यों नहीं चाहते आप? आम आदमी पार्टी की क्यों चाह रहे हैं? अरविंद केजरीवाल अच्छा काम कर रहा है दिल्ली में, इसलिए राहुल गांधी नहीं करेंगे। राहुल गांधी अभी दिल्ली में है नहीं। अरे तो लड़ तो रही है ना इलेक्शन। आखिरी बार दिल्ली में सरकार थी आम आदमी पार्टी इसकी है, कांग्रेस की, शीला दीक्षित की, उन्होंने काम अच्छा करा। उसके बाद दिल्ली में आके अरविंद केजरीवाल ने काम अच्छा करा, जो अच्छा करा उसको बोलूंगा ना मैं तो। भाजपा जो अच्छा कर रहा है उनका बोल रहा है, भाजपा नहीं कर रही है, तो कहाँ से नाम दें? लोकसभा चुनाव में 7 सीट क्यों हार गई? इसका जवाब दीजिए, लोकसभा सीट में 7 सीटें क्यों हारी? लोकसभा में कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया कांग्रेस ने पहले के अकॉर्डिंग। भाई दिल्ली में 7 में 7 सीट भाजपा जीत गई, एक भी सीट ना कांग्रेस जीती ना आम आदमी पार्टी जीती। इसमें जवाब विकास किया था ना, इसका जब जवाब उससे पहले ये आप उसको अभी उसका ही आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ ना, आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ ना, ठीक है। उससे पहले आप जेल भिजवा दोगे, सरकार आपकी है, केंद्र में सरकार आपकी है, हर एक चीज की। भाजपा अरविंद केजरीवाल को भाजपा वालों ने भिजवाया। दिक्कत है कि यही दिक्कत है कि भीमराव अंबेडकर तो चिल्ला रहे हैं कि भीमराव अंबेडकर जी को हम मानते हैं, हम संविधान को मानते हैं, पर इनको इतना भी नहीं पता है कि ईडी सीबीआई का सिर्फ इतना काम है जांच करने का। कोर्ट का काम होता है कि किसको जेल भेजना है, किसको नहीं, तो वो कोर्ट ने दिया ना। तुम ये बोलो कि कोर्ट का हुआ, तुम बोल रहे बीजेपी वालों ने भेज दिया, ईडी वालों ने भेज दिया। मतलब इतना 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 व्हाट्सएप नहीं पढ़ना चाहिए कि डेली तस्वीर देख के चाटते रहो कांग्रेस राहुल गांधी, कांग्रेस राहुल गांधी, अखिलेश यादव। कुछ नहीं होने वाला। 70 सालों से कहीं ना कहीं देश में भ्रष्टाचार करवाने का जिम्मेदार ये रहे। कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान इन्होंने किया। अखिलेश यादव की तो बात ही नहीं की, टोटी चोर की बात नहीं करते हम बात करते हैं अभी हम बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी का। अभी हम मनीष सिसोदिया की बात करते हैं। आधे से ज्यादा कैबिनेट सर, अब आधे से ज्यादा कैबिनेट के अंदर कितने बनाए? चलो 3 के नाम बताओ। तीन कौन? 3 नाम बताओ, चलो 3 नाम बताओ। किशन भगवान एक मंदिर बोला जिसकी नॉलेज है उसके बारे में कहूंगा। लखनऊ में कौन सा बनवाया? किशन भगवान का। सब पूरे उत्तर प्रदेश का मैं कह रहा हूँ मैडम, मैं कह रहा हूँ इसीलिए कहीं ना कहीं देश के कुछ युवा पिछड़ रहे हैं, क्योंकि लगता है इनको 60 साल का बुढ़ा युवराज है। अब जिसको लगे कि 60 साल का बुढ़ा, जो 60 साल 54 साल का जो बुढ़ा हो गया है, जो बस हाफ टी शर्ट में घूमता है, उसको युवराज और युवा नेता बता देते हैं। तो देश इसीलिए पिछड़ रहा है। मैं कह रहा हूँ इन्होंने कौन सा मंदिर बनवाया? कृष्ण मंदिर की बात कर रहे हैं, जिसके बाप दादाओं ने कहीं ना कहीं राम भक्तों पे गोली चलवा दी, जिसकी पार्टी के नेता
बिजली चोरी में पकड़ जाते हैं संभल में। सांसद है वहां पर, सुन लीजिए, सांसद संभल में जो सांसद हैं जो जियालराम वर्क जो भी है 1,91,00,000 रुपए के घोटाले में पकड़े जाते हैं सिर्फ बिजली की चोरी में। इनके ये कह रहे हैं ना कि अखिलेश यादव बहुत बड़े मंदिर बनवाने वाले हैं, बहुत बड़े वो वाले हैं, तो ये बताइए कि नवरात्रों पे नवरात्रों पे क्यों अरे सुन तो ले यार, सुन तो ले, इतनी हाँ मत कर, सुन ले, सुन ले, ठीक है। ये कह रहे हैं, वो बोलिए, सुन ली, ये कह रहे हैं कि इन्होंने कृष्ण मंदिर बनाई। तो मुझे ये बताइए कि जब तक मुख्यमंत्री थे तो नवरात्रों पे कितनी बेटियों का कंचन पूजन करते थे, नवरात्र पे बुलाकर उनका पूजन करते थे या करते थे? आज प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जब नवरात्र आता है तो कहीं ना कहीं बेटी आती है, उनकी पूजन किया जाता है और उनको नमस्कार करते हैं। पर इनके टाइम पे कहीं ना कहीं शाही इफ्तारी दी जाती थी, मौलवी आते थे, मुल्ला आते थे, उड़ते हुए पैजामे वाले आते थे, वही सब तो चल रहा था इस देश में, वही सब तो चल रहा था। ये कह रहे कृष्ण मंदिर बनाई। अब कृष्ण मंदिर बनाई या कहीं ना कहीं ये जो कब्रिस्तान होता है, इनकी सरकार में, अखिलेश यादव की सरकार में 5 लाख करोड़ रुपए, सर छोटा मोटा रकम नहीं होता। उत्तर प्रदेश की सरकार ने 5 लाख करोड़ रुपए सिर्फ खर्चा किया कब्रिस्तान के बॉर्डर को घेरने के लिए। ये बता रहे कि कब्र और वो मंदिर बनवा देगा, जो गोली चलवा दे, सुनिए, जो हिंदू मुसलमान के दंगे करवा दे, सहारनपुर दंगा इन्होंने करवाया, बुलंदशहर में दंगे ये करवाते, मुजफ्फरनगर में दंगे ये करवाते, अतीक अहमद जैसा सुनिए, एक सेकंड सर, एक सेकंड, अरे हिंदू मुस्लिम के दंगे करवा के भाजपा और नेता इनका जियादुन बर्क मिल जाता है, सुनिए, नेता इनका अतीक अहमद बन जाता है, सुनिए, बीजेपी दंगे करवाती है, अतीक अहमद इनका नेता बन जाता है, बीजेपी दंगे करवाती है, मुख्तार अंसारी नेता बन जाता है। पार्टी के मतलब खड़ी घोड़ी का टांग तोड़ के बात करोगे।